नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत दिन से कैंडिडेट अपडेट पूछ रहे थे, तो इसके अपडेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहली अपडेट तो ये थी कि जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर गवर्नमेंट अभी कोई फैसला नहीं लिया है गवर्नमेंट ने। दूसरी बात, वर्ग 3 पर कितने हाईकोर्ट में याचिकाएँ जा रही है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हाल फिलहाल एक याचिका लगी थी जिसमें बीएड डिग्रीधारियों को चुनौती दी गई थी, तो उसका ही अभी अपडेट आया है कि देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले से बाध्य होगी प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति। मतलब अब ये हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होगी प्राथमिक शिक्षक की जो भी ज्वाइनिंग है। तो बात वही है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की नियुक्तियाँ हाई कोर्ट फैसले से बाध्य होगी। इस परीक्षा में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने को चुनौती देने के मामले में जस्टिस सील नागू व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, डीपीआई, पीबी के चेयरमैन व अन्य से जवाब तलब किया। अब इन्होंने सबसे जवाब मांग लिया है जो भी इसमें इन्वॉल्व है। खास बात तो इसमें दोस्तों है, जो जवाब लेना चाहिए वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, इस क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन जो फॉर्म करते हैं वो कौन करते हैं? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ही करते हैं। अब इनसे जवाब मांगा गया है। वहीं पर जबलपुर निवासी रोहित चौधरी व केसी नंदन साहू ने याचिका दायर कर बताया कि हाल ही में संपन्न हुई वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्रीधारियों को भी शामिल किया गया है, जबकि उक्त अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों एक ये केस है ब्रिज कोर्स वाला। दूसरा, राजस्थान में क्या किस पॉइंट पर फैसला हुआ, अब हो सकता है उस पॉइंट पर भी चर्चा होगी हाई कोर्ट में। अब जब हाई कोर्ट में जब भी कोई बात जाती है तो हर पॉइंट पर चर्चा होती है। जैसे कि मैं आपको हाल फिलहाल का केस बता दूँ कि यहाँ पर एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड को अमान्य कर दिया था। फिर जब इसका फैसला हुआ तो वहाँ पर बिहार में जब पप्पू यादव और उनकी टीम ने जो केस याचिका लगाई थी तो वहाँ पर एनआईएस डीएलएड वालों की जीत हुई थी। उसी केस को लेकर भी अन्य राज्यों में भी उस केस को बेस बनाकर अन्य राज्यों में भी एनआईएस डीएलएड को जीत मिली थी। तो यहाँ पर फिर क्योंकि जब किसी भी राज्य में याचिका लगती है, सुनवाई होती है, तो उस देखा जाता है कि पिछले उस पॉइंट पर, उस विवाद पर, उस मुद्दे पर कोई केस हुआ या नहीं, और उसको साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ये किया जा सकता है। अब बाकी जो भी है वो हाई कोर्ट के फैसले के अधीन ही रहेगी दोस्तों, क्या फैसला आता है। यहाँ पर अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट बीएड वाले बाहर हो गए, क्योंकि एक तरफ भले ही अन्य राज्यों में क्या हुआ हो, लेकिन हमें एमपी के हाई कोर्ट के फैसले से मतलब है। दूसरी बात, ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, ध्यान रखना, है ना। अब यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे देता है तो ये केस ऑटोमेटिक नील हो जाता है। इस केस का भी कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में मान्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी शायद एक केस चल रहा है, मैं आपको पहले अपडेट दे चुका हूँ, तब आपको इसका इंतजार करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।